जय हिंद। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, मूल अधिकार संबंधित आपका ये वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 62 तक हमने इसके पहले के पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है। और दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है आपकी भारतीय संविधान की। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसको जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस, आर एग्ज़ाम और फिर यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27। दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 24 है, ठीक है, ये किसी भी बालक को जो 14 साल से कम है उसको किसी भी ऐसे स्थानों पर काम करने से मनाही करता है जो कि बहुत जोखिम भरा हो। ठीक है। अनुच्छेद 25 दोस्तों क्या बताता है? किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 दोस्तों क्या बताता है? 26 किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए चाहे संस्थाओं की स्थापना करना हो, उसको पोषण करना हो यानी कि पैसा वगैरह देना हो, ठीक है, और फिर उसके स्वामित्व व प्रशासन का इसको अधिकार दिया गया। किसको? आर्टिकल नंबर 26 को। 27 में दोस्तों बताया गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए मना नहीं कर सकता जिसकी इनकम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई। अर्थात वो किसी भी को भी क्या कर सकता है, आर्टिकल नंबर 27 के तहत किसी भी संस्था को दान पोषण कर सकता है। ठीक है। तो आपका जो 63 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 25। क्या सही है? आर्टिकल नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। अब इसमें दोस्तों कोड के माध्यम से बताना है। केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 64। तो सही आंसर दोस्तों आपका इसमें सभी सही है। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 29 और 30। ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी एक विशेष आरक्षण दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। चाहे वो किसी भी शैक्षणिक संस्था चलाना हो, ठीक है, तो राज्य सरकार उसको मदद भी करेगी। ठीक है। आर्टिकल 30 में बताया गया है। 29 में बताया गया है दोस्तों कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, उसके लिखा लिपि कैसी भी हो, संस्कृति कुछ भी, उसको सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने और उसको संचालित करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 66। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 67। सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 25। ठीक है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 32? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 32। ठीक है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, संविधान का हृदय एवं आत्मा की भी संज्ञा दिया। क्वेश्चन
69 मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69। तो सही आंसर दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या हो सकता है, व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, अपनी मांगों को पूरा करवा सकता है। ठीक है, इसमें 5 तरीके की रिट भी प्रदान की गई है कि आपके अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी स्वतः संज्ञान ली जाएगी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान, सेना के सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। ठीक है, तो सभी में क्या हो सकता है, आपका मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर दोस्तों आपका मौलिक अधिकार। क्या सही है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या फिर अधिसूचना। तो सही आंसर दोस्तों आपका 5 तरीके की रिट प्रदान करता है। 5 तरीके की रिट कौन कौन सी है दोस्तों, इसको आप जान लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और फिर अधिकार परीक्षा लेख। अब इसमें दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 रिटों के बारे में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडमस कोवारंटो, हैबियस कार्पस या फिर सर्सियोरेरी। क्वेश्चन नंबर 73 तो सही आंसर दोस्तों आपका हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस दोस्तों क्या है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना याचना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। ठीक है, यही क्या है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो वह क्या करेगा, न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को ये जो है ऑर्डर देता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको एक निश्चित समय के अंदर और निश्चित स्थान पर क्या किया जाए, उपस्थित किया जाए। ठीक है, ताकि इस पे विचार विमर्श किया जाए। सही आंसर क्या दोस्तों आपका ऑप्शन सी। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर परमादेश। ऑप्शन क्वेश्चन 74। तो सही आंसर दोस्तों आपका हैबियस कार्पस। अभी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस या किन न्यायालय को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को या फिर उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 सही आंसर दोस्तों आपका राज्य के उच्च न्यायालय को। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय देता है। क्वेश्चन नंबर 76 बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध या फिर उपयुक्त सभी। 76 तो सही आंसर दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कार्पस रिट जो है आपका कब जारी किया जा सकता है? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है या फिर निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो सही आंसर दोस्तों आपके निरुद्ध व्यक्ति और फिर हितबद्ध दोनों व्यक्तियों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो आपका हैबियस कार्पस रिट जारी किया जा सकता है? जब संपत्ति की हानि हो या फिर अतिरिक्त कर की वसूली हो या फिर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी हो या फिर भाषण की स्वतंत्रता का क्या है, उल्लंघन हुआ है।
तो दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया, ठीक है, कि अगर पुलिस आपको गलत तरीके से क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर लेती है या बंद कर लेती है, तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा लेख? सही आंसर दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबियस कार्पस, ठीक है, परमादेश यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हाइबियस कार्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो या फिर सर्सियोरेरी? क्वेश्चन नंबर 80, तो सही आंसर दोस्तों आपका परमादेश। क्या सही है? परमादेश। लेकिन दोस्तों ये जो हम आदेश देते हैं ये कभी कभी आपके इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, तो परमादेश वहाँ लिखा नहीं मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति किसी सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर अधिकार परीक्षा? तो सही आंसर दोस्तों आपका अधिकार परीक्षा। क्या सही है? अधिकार परीक्षा, ठीक है। कोई ऐसा पदाधिकारी है, ठीक है, जो कार्य करने लगता है जिसके वो कार्य करने का उसको अधिकार नहीं है, तो फिर न्यायालय क्या करता है, अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा आदेश देता है कि उस व्यक्ति से पूछता है तुम किस अधिकार से काम कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पद पर कार्य करने के लिए। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अवध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध? क्वेश्चन नंबर 82, तो सही आंसर दोस्तों आपका परमादेश। क्या सही है? परमादेश। इसमें दोस्तों ये बताया जाता है जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर नियुक्त किया कर दिया जाए और आप अपने आदेश का या अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर एक आज्ञा पत्र जारी किया जाएगा और पदाधिकारी को उनके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है कि आप अपना काम ठीक ढंग से कीजिए। तो यही सब क्या है, संवैधानिक उपचार के क्या हैं, अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वह कौन सी याचिका है, रिट है, जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है? तो अभी बताया दोस्तों क्या है, परमादेश, ठीक है, मैंडमस, क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है तो उन्हें पूरा करना चाहिए? किस रिट के द्वारा? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? क्वेश्चन नंबर 84, सही आंसर दोस्तों आपका परमादेश। क्या सही है? परमादेश। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है हाइबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो? सही आंसर दोस्तों आपका मैंडेमस। क्या सही है? मैंडेमस, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, परमादेश, हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, उत्प्रेषण रेट जो है इनमें से किस आधार पर दी जाती है? दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए जो कि आपका अथॉरिटी ही नहीं, आपका अधिकार ही नहीं है, अगर आप उस पर काम करते हैं क्या उसके लिए जारी किया जाता है? या फिर
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, या फिर अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। ठीक है, जो अभी आपने अभिलेख दिया है, ठीक है, लिखित रूप से, अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है कानूनी रूप से तो उसके आधार पर जारी किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 86। तो सही आंसर दोस्तों आपका इसमें उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार ही नहीं है, और वो क्या करता है, ज़बरदस्ती एक तरीके से कह लीजिए कि वो काम करता है। ठीक है, उसका अधिकार ही नहीं है, तब भी वो क्या करता है, अपना जो है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें आता है दोस्तों अधिकार परीक्षा में। किसमें? अधिकार परीक्षा में आता है ये, को वारंटों में। क्वेश्चन नंबर 88, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश मैंडमस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो या कोई संस्था है अपने सार्वजनिक दायित्व का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, अगर उसको पालन करने में वो असमर्थ है, ठीक है, तो परमादेश जारी किया जाता है कि आपको ये काम ठीक ढंग से करना है, नहीं तो आप पद छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें से कह रहा कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा करके 300 का के तहत डाल दिया गया। ठीक है, तो यही आंसर आपका क्या है, सही। बाकी क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अभी बताया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। देखिए अभी हमने बताया था 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 92 सही आंसर दोस्तों एक का आपका कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 94 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर शैक्षणिक एवं संस्कृति का अधिकार। तो सही आंसर दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार को बना करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 93 क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। सही आंसर दोस्तों आपका 44वें। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार ये भी है, देश भर में आज़ादी के साथ साथ आने जाने का अधिकार ये भी है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। क्वेश्चन 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मूलभूत, विधिक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घुमाने के लिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। सही आंसर क्या है आपका विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों बताया था हमने आपको 300 का के साथ, इसके साथ 300 का के साथ। दोस्तों क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, घुमा फिरा करके ही पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। क्या सही है, संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 99, मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, या फिर एक कानूनी अधिकार। सही आंसर दोस्तों आपका एक नागरिक अधिकार है। क्या है, एक नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 100, इसको दोस्तों मैच करना है। ठीक है, समता का अधिकार तो दोस्तों है आपका ये 14 से 18। वाक स्वातंत्र्य का अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32। दोस्तों फर्स्ट सही होगा, यानी कि दो ऑप्शन क्या हो गए आपके, ये कट गए। उसके बाद फर्स्ट के बाद क्या सही है, 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन 101, मौलिक अधिकार
में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या फिर धरना देने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी आपको नहीं देता हमारा कानून। क्वेश्चन नंबर 102। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, या फिर गोलकनाथवाद, या फिर सज्जन कुमार वाद। तो सही आंसर दोस्तों आपका केशवानंद भारतीवाद में ही मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया कि अब इसमें भी संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 103। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक, नैतिक, या फिर वैधानिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? वैधानिक अधिकार है। क्या सही है? वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 104। तो सही आंसर दोस्तों आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 105। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी निःशुल्क सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है। इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106। समानता का अधिकार निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अब इसमें पहला और दूसरा सही है, 1, 2, 3 सही है, या फिर 2, 3, 4 सही है, या फिर सभी चारों सही है? बताइएगा। सही आंसर दोस्तों आपका 2, 3, 4 को मिला करके पढ़ेंगे तो ये समानता का अधिकार इसमें दिया गया है, 13 में आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या फिर जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालयों में? 107 सही आंसर दोस्तों आपका उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार ये है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है, लेकिन जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपका वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। 300 का के तहत इसको रखा गया दोस्तों, अभी ऊपर डिस्कस किया गया। 109। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का क्या करता है? निषेध करता है, मना करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, या फिर अनुच्छेद 15? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 क्या करता है? छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का क्या करता है? विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 110। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा? तो सही आंसर दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अधिकारी है या अर्ध न्यायिक कर्मचारी है, ठीक है, तो वो जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको याद दिलाने के लिए, उसको समझाने के लिए, ठीक है, कौन सी रिट जारी की जाती है? तो परमादेश। कौन सा है? परमादेश। क्वेश्चन नंबर 112। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, धार्मिक समता की, या फिर राजनीतिक समता की? 112। तो सही आंसर दोस्तों आपका सामाजिक समता की क्या है? आपके समानता है। क्वेश्चन नंबर 113। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? सही आंसर दोस्तों आपका गोलकनाथ के मामले में ऐसा माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 114। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार इसमें मौलिक अधिकार नहीं, बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आप इसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर कई बार इसमें डिस्कस किया गया। क्वेश्चन 115। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मेघालय? 115।
सही आंसर है आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी हमारे देश का एक अभिन्न बन चुका है दोस्तों, ठीक है, किन शासित प्रदेश है, तो ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई। 116 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? सही आंसर दोस्तों आपका संसद, यही क्या करता है, संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों आपका संसद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण? तो सही आंसर दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 63 से लेकर के 118 क्वेश्चन के बीच में दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर के, जो कि आपका DPSP है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।